एक बार की बात है, एक राजा के प्रधानमंत्री का निधन हो गया। नया प्रधानमंत्री चुनने की आवश्यकता पड़ी। सभी मंत्रियों में से 3 मंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रतिस्पर्धा में आए। तीनों अपने आप को राजा के वफादार और ईमानदार साबित करने में लगे थे। राजा के लिए बहुत कठिन था उनमें से सही व्यक्ति को चुनना। बहुत सोच विचार करके उसने उन मंत्रियों की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने अपने तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मैं आप लोगों को 2 काम दूंगा और जो उन दोनों कामों को पूरा कर लेगा उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तीनों मंत्री परीक्षा के लिए तैयार थे। राजा ने तीनों मंत्रियों को एक एक थैला दिया और कहा, आप तीनों हमारे बगीचे में जाइए और इन थैलों में अच्छे अच्छे फल भर के लाइए। जो ज्यादा फल भर के लाएगा उसका पहला काम पूरा माना जाएगा और उसके बाद मैं आपको दूसरा काम बताऊंगा। राजा की आज्ञा अनुसार तीनों मंत्री बगीचे में चले गए और फल जमा करने लगे। पहले मंत्री ने सोचा कि राजा हमारे तोड़े हुए फल तो खाएगा नहीं। उसने जल्दी जल्दी थैले में नीचे से सड़े गले फल डाल दिए और ऊपर से थोड़ा बहुत अच्छे फल भर दिए। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे फल भरने चाहिए। क्या पता राजा किसी को ये फल भेंट करे। उसने बारी बारी से अच्छे फल तोड़ने शुरू किए और थैले में जमा कर लिए। लेकिन अच्छे फल ढूंढने के चक्कर में उसका थैला पूरा नहीं भर पाया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा के पास इतना समय तो है नहीं कि वो थैले खोल खोल कर हमारे फलों की जांच करेगा। उसने इधर उधर से घास फूस जमा करी और थैले में भर दी। ऊपर से थोड़े अच्छे अच्छे फल डालकर ऐसे सजा दिए जैसे पूरा थैला स्वादिष्ट फलों से भरा हो। अगली सुबह तीनों मंत्री दरबार में पहुंचे। राजा ने तीनों के थैले बाहर से ही देखे, अंदर क्या है उसने पूछा भी नहीं। राजा ने पूछा, क्या तुम दूसरे कार्य के लिए तैयार हो? मंत्री बोले, जी महाराज हम तैयार हैं। राजा ने उन्हें दूसरा काम देते बोला, आप सभी को 15 दिनों के लिए एक निर्जन स्थान पर जेल में बंद किया जाएगा। वो 15 दिन आपको इन फलों और पानी के सहारे ही निकालने हैं। जो सही सलामत वापस आएगा वो ये परीक्षा जीत जाएगा और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करेगा। तीनों को अलग अलग जेल में रखा गया। जेल के अंदर थोड़ा पीने के पानी के अलावा कुछ नहीं था। खाने के लिए उनके पास थैले में भरे उनके फल ही थे। पहला मंत्री जिसने ऊपर से अच्छे फल भरे थे और नीचे से सड़े, वो कुछ दिन तक अच्छे फल खाता रहा और आराम से दिन निकालता गया। लेकिन बाद में जब उसे सड़े फल खाने पड़े तो वो बहुत बीमार हो गया। दूसरा मंत्री जिसके थैले में कम और अच्छे फल थे, वो थोड़ा थोड़ा करके फल खाता गया और उसने सही सलामत अपने दिन निकाल लिए। तीसरा मंत्री जिसके पास कुछ ही अच्छे फल थे और बाकी घास फूस, वो कुछ ही दिन तक जिंदा रहा और भूख की वजह से मर गया। 15 दिन बाद राजा अपने सैनिकों के साथ वापस आया। दूसरे मंत्री ने अपनी परीक्षा पास कर ली थी और इसे प्रधानमंत्री बना दिया गया। दोस्तों, ये कहानी हम सब पर भी लागू होती है। हमें अपने कर्तव्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाने चाहिए, चाहे वो देश के प्रति हो, अपने कार्यस्थान के प्रति हो या फिर अपनी टीम और परिवार के प्रति हो। हमारे किए हुए कर्म हम पर ही प्रभाव डालते हैं। यदि हम अपने कार्य में पूर्ण ईमानदारी नहीं दिखाते और हमारी टीम, कंपनी या परिवार को हमारे किसी कार्य से हानि होती है तो उसका असर हम पर भी आता है। इसलिए अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। परमात्मा आपको सुखी रखे। आपका दिन शुभ हो।